एक सुनसान रात थी। आसमान में चमकते तारे राजस्थान की रेत पर जैसे कोई रहस्य बुन रहे थे। अचानक थार के रेगिस्तान में एक तेज नीली रोशनी की गूंज के साथ एक उड़न तश्तरी जमीन पर उतरी। उस गोल चमकदार यान से एक अजीब सा प्राणी निकला, लंबा, दुबला, कान कुछ बड़े और उसकी आंखें गोल गोल चमकती हुई। उसके बदन पर कपड़े तो थे पर अजीब किस्म के, और एक अजीब चमकदार लॉकेट था। वह पीके नहीं था लेकिन उसी ग्रह से आया था। उसका नाम था जीको। जीको अपने ग्रह निरवलोक से पृथ्वी पर मानव व्यवहार का अध्ययन करने आया था। पर जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, उसकी कम्युनिकेशन लॉकेट एक राजस्थानी ठग ने छीन लिया। जीको अब इस अनजान ग्रह पर बिल्कुल अकेला और बिना किसी संपर्क के फंस गया था। सुबह का सूरज उगा तो जीको को चारों तरफ फैला सुनहरा रेगिस्तान दिखाई दिया। दूर एक गांव नजर आया, खरबूजावास, जो कि जैसलमेर जिले के एक कोने में बसा हुआ था। वह पैदल चलकर गांव की ओर बढ़ा। उसके अजीब हाव भाव और बिना कपड़ों के शरीर को देखकर गांव वालों में खलबली मच गई। किसी ने कहा भूत है, कोई बोला जिन्न है, और कुछ औरतें तो डर के मारे घरों में छिप गईं। लेकिन गांव के सरपंच का 10 साल का पोता चुन्नू उसके पास आया और बोला, तू पागल है या पिक्चर वाला एलियन? जीको ने सिर हिलाया। एलियन शब्द उसे समझ में आया। चुन्नू उसकी बातों को नहीं समझ पाया, लेकिन जीको ने हाथों से इशारे कर करके समझाया कि वह किसी दूसरी दुनिया से आया है। गांव के पंडित जी को लगा यह कोई देवदूत है, तो उन्होंने उसे मंदिर में रखा और पूजा पाठ शुरू कर दी। जीको को मंदिर की घंटियां और आरती की आवाजें पसंद आईं, पर समझ नहीं आया कि इंसान रोज रोज इतने सारे भगवानों से क्यों बातें करता है। एक दिन उसने पूछा, कौन सा भगवान असली है? चुन्नू ने हंसते हुए कहा, ये तो यहाँ किसी को भी नहीं पता। जीको ने गांव का कोना कोना घूमा, ऊंट की सवारी की, मिट्टी के घर देखे। उसे सबसे ज्यादा मजा आया जब एक लोकगीत गाने वाली महिला ने उसे मंच पर नचाया। धीरे धीरे वह इंसानी भावनाओं को समझने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। ऊंट दौड़, कठपुतली नाच और लोक गीतों की धुन पर पूरा गांव थिरक रहा था। जीको भी रंगीन पगड़ी पहनकर नाचने लगा। वहीं उसे एक आदमी दिखा जिसने उसके जैसे चमकदार लॉकेट को अपने गले में लटका रखा था। जीको दौड़कर उसके पास पहुंचा। वह आदमी कोई साधु के भेष में ठग था, जो गांव गांव घूमकर आसमान से गिरी चीजें बेचता था। जीको ने अपनी भाषा में उससे कुछ कहा, लेकिन वह आदमी घबरा गया और लॉकेट लेकर भाग गया। जीको ने उसका पीछा किया। रास्ता एक प्राचीन किले तक ले गया, जहां साधु ने पूरे शहर को इकट्ठा करके कहा कि वह स्वर्ग से आया देवदूत है और यह लॉकेट उसकी शक्ति है। तभी चुन्नू वहां पहुंचा और उसने माइक पकड़कर कहा, ये झूठा है, ये लॉकेट मेरे एलियन दोस्त का है। पूरे गांव ने हल्ला मचा दिया। जीको ने एक पुरानी बैटरी और स्पीकर से आवाज निकालकर अपनी असली भाषा में सबको समझाने की कोशिश की। उसकी चमकती आंखों और सच बोलती देह भाषा ने गांव वालों को यकीन दिला दिया। भीड़ ने ठग को पकड़ लिया और जीको को उसका लॉकेट वापस मिल गई। लॉकेट पहनते ही यान का संपर्क वापस जुड़ गया। आसमान से फिर वही नीली रोशनी गिरी। उसका यान उतरा। चुन्नू रोने लगा। तू जा रहा है? जीको ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और अपनी घड़ी से एक बटन दबाया। चुन्नू की जेब में एक चमकदार खिलौना गिरा जो हर सवाल का जवाब देगा। जीको ने आसमान की ओर देखा, राजस्थान की मिट्टी को छुआ और उड़न तश्तरी में बैठ गया। आसमान में उड़ते हुए उसकी आंखों में राजस्थान की वो मिट्टी, ऊंट की सवारी, बाजरे की रोटी और इंसानों की उलझी पर सच्ची भावनाएं हमेशा के लिए बस गई। जीको चला गया, लेकिन उसके सवाल गांव वालों के दिल में रह गए। अगर भगवान एक है तो मंदिर इतने क्यों हैं? अगर इंसान एक जैसा पैदा होता है तो धर्म अलग क्यों होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, सच्चा कौन है? रेत की उस धरती ने एक बार फिर आसमान से आए मेहमान की सादगी